Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. तो so far हमने 12 या 13 पार्ट्स Linux Mastery कोर्स के कवर कर लिए थे और ये हमारा 13th या 14th पार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, सॉरी दो नहीं तीन है, जिनको कहा जाता है स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स क्या होती हैं, हम पहले तो उसको थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और बाद में उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जंप करते हैं अपने टॉपिक पे। तो कोर आइडिया इसका समझा दूं और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वो एग्जांपल होगा एक फैक्ट्री का। लेट्स से कि एक फैक्ट्री है, एक मिल है जिसमें बहुत सारी मशीन्स होती हैं, राइट, जैसे कि फैक्ट्रीज में नॉर्मली होती हैं। तो अब हम उन बहुत सारी मशीनों में से एक मशीन का एग्जांपल लेंगे कि हमारी एक मशीन है, ठीक है, और वो मशीन के कुछ पार्ट्स हैं, हम उसके कुछ पार्ट्स का एग्जांपल लेंगे और उन पार्ट्स को कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट्स। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं तो और तीनों का नाम है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट 1, 2 एंड 3। और ये पार्ट क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला पार्ट, इसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं कि हम चीज़ें उठाकर फेंकी उसमें मशीन में जाती हैं, और दूसरे दो पार्ट्स क्या करते हैं, उनमें से हमें वो उस रॉ मटेरियल जो हमने मशीन को दिया था उसका रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट क्या मिलता है कि वो हमें एक प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, तो ये थी हो गई हमारी मिसाल एक मशीन की और एक फैक्ट्री की, कि जिसमें हमने कैसे हमने उसको कुछ चीज़ें दी और उसके बदले में हमने उसने हमें कुछ चीज़ें एक चीज़ बनाकर भी दे दी। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे ऊपर। लिनक्स में जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कर्नल क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उसके साथ तीन फाइलें भी ओपन करता है। उन तीन फाइलों को कहा जाता है फाइल डिस्क्रिप्टर और उनको नंबर दिया जाता है 0, 1 एंड 2। वो तीन फाइलें कौन सी होती हैं और क्या करती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो ज़ीरो होती है उसको कहा जाता है std in, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट। उसका क्या क्या होता है कि जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था या जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको जो इंस्ट्रक्शन या डेटा जो इनपुट मिलेगा वो दिया जाएगा इस std in के थ्रू। और दूसरा है वन, जिसको कहा जाता है std out, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट। ये हमारा रिजल्ट होता है जो कि हमें नॉर्मली स्क्रीन पे दिखता है। और तीसरा हमारा है टू, यानी कि स्टैंडर्ड एरर, और ये भी हमारा वो आउटपुट होता है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर दोनों ही स्क्रीन पे रिजल्ट मिलते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर में क्या फ़र्क है, मैं आपको पहले बहुत प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा वो रिज़ल्ट होता है जो कि हमें एज अ सक्सेस मिलता है। लेट्स से जैसा कि हमने मशीन का एग्जांपल देखा था, उसमें हमने एक कन्वेयर बेल्ट में हमने रॉ आउटपुट डाला और दूसरे दो से हमें रिजल्ट मिल रहा है। उन दोनों में से एक साथ रिजल्ट नहीं मिलता, एक रिजल्ट हमें मिलता है कि हम जो चीज़ चाह रहे थे, वो जो चीज़ बनाना चाह रहे थे, जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, मशीन ने हमें वो बना कर दिया। जब वो बना कर दिया तो हम क्या क्या कहेंगे कि ये सक्सेसफुल रिजल्ट रहा। लेकिन अगर उसकी बजाय कुछ और दे देता तो वो हमारा अनसक्सेसफुल रिजल्ट होता, कि जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया, तो वो हमारा क्या होता है, अनसक्सेसफुल रिजल्ट है। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा सक्सेसफुल रिजल्ट है, स्टैंडर्ड एरर हमारा अनसक्सेसफुल रिजल्ट है। अब इसको टर्मिनल में ओपन करके इसकी एग्जांपल देता हूँ। और अगर प्रीवियस वीडियो देखी है या उससे प्रीवियस, तो आपको मैंने बताया था हमारी जितनी भी कमांड है वो प्रोग्राम होते हैं बेसिकली। वो क्या होते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, और ये मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, चले थोड़ा ज़्यादा कर दिया, डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो ls है, क्लियर है, या जितनी भी कमांड हैं, cd है, वो सब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली प्रोग्राम होते हैं, फाइलें होती हैं जो हमारी डायरेक्टरीज में पड़ी होती हैं, और वो जब हम कमांड टाइप करते हैं तो वो प्रोग्राम रन करता है। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब भी हम जब भी एक प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके साथ फाइल डिस्क्रिप्टर्स तीन रन होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ls लिखता हूँ,
और एंटर दबाता हूँ। अब मैंने ls लिखा, एंटर दबाया। अब ये जो मेरा ls था ये कमांड थी और इन एज एन इनपुट मैंने मुझे जो था इनपुट था, ठीक है। तो आउटपुट मुझे क्या मिला, इसने मुझे इसका रिजल्ट ये दे दिया कि मेरे पास स्क्रीन पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं वापस लिखता हूँ ls स्लैश, चलो यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रॉयड। ओके, एंड्रॉयड नाम की शायद यहाँ पे कोई डायरेक्टरी पड़ी हो कि नहीं है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टरीज कौन कौन सी हैं। चलो बग हंटिंग नाम से एक डायरेक्टरी है, तो मैं करता हूँ ls बग हंटिंग और एंटर दबाता हूँ। अब ls मेरी कमांड और बग हंटिंग मेरा क्या इनपुट हो गया, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड इनपुट यानी कि 0। उसके रिजल्ट में क्या मुझे मिला, स्टैंडर्ड आउटपुट। ये जो मिला ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट मिला था यानी कि 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ ls स्लैश बग हंटिंग स्लैश XYZ कुछ भी लिख देता हूँ, और अब क्या हुआ, अब ये जो ls है मेरा प्रोग्राम है, ये जो बग हंटिंग XYZ है ये मेरा इनपुट है, और अब इसका जो रिजल्ट मुझे मिला ये है एरर, स्टैंडर्ड एरर। अगर आपको थोड़ा सा माइंड पीछे ले जाएं तो याद आएगा स्टैंडर्ड एरर। ये भी रिजल्ट मिला मशीन की मिसाल ने कि हमने इनपुट दिया, कन्वेयर बेल्ट को इनपुट दिया, दोनों फॉर्म में इनपुट दिया और दोनों फॉर्म में ही जो है हमें आउटपुट मिला। लेकिन एक आउटपुट क्या मिल रहा था मशीन का कि एक हमें वो प्रोडक्ट बना के दे रहा था, जो हमने उसको रॉ मटेरियल दिया उसका अच्छा प्रोडक्ट दिया, और दूसरे में हम उसने ख़राब कर दिया। तो ये वाला जो था ये हमारा इनपुट का आउटपुट मिला, स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये स्टैंडर्ड एरर, एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो मैंने पाथ बताया है पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके बदले में वो ये वाला राइट इनपुट आउटपुट तो नहीं दे सकता, तो फिर वो एरर देगा। एरर क्या बताएगा कि इशू बताएगा कि ये पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे लिखा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ये था वर्क हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर में। और जब भी हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं हर प्रोग्राम के साथ लिनक्स में स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर, ये 3 फाइल डिस्क्रिप्टर्स हमेशा रन करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको लिनक्स के स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।